हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ लॉ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने इस चैनल पे अभी कॉन्स्टिट्यूशन की एक सीरीज़ स्टार्ट करी है। इस सीरीज़ में हमने पहले लेक्चर में बात करी थी कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, मीनिंग क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। फर्दर उसी के कंटिन्यूशन में आज हम लोग बात करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है वो नेचर क्या है। सबसे पहले बेसिक सी बात है कि हमको अगर कोई चीज़ पढ़नी है तो पहले ये जानना होगा कि वो होती क्या है, उसका नेचर क्या होता है। तब तो हम उसके बारे में उसके अंदर जाके उसके और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारे प्री में, जुडिशरी के प्री में, इवन और भी जो एलएलबी के एग्जाम्स होते हैं, क्लैट के पेपर होते हैं, नेट जेआरएफ के पेपर होते हैं, उनमें इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आज हमारा टॉपिक है नेचर। नेचर में हम लोग ये देखेंगे कि पहले तो ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होते कितने टाइप के हैं। तो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक यूनिटरी नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक जो होता है वो फेडरल नेचर का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशंस वो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जो वर्क करती है, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। मतलब देखा जाए तो वहाँ पे बेसिकली एक गवर्नमेंट होती है, बाकी सब उसके नीचे काम कर रहे होते हैं। तो इस टाइप का जो कॉन्स्टिट्यूशन और देश जो चल रहे होते हैं वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे होते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कि एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, दोनों के पैरेलली अपने अपने वर्क होंगे। वो एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वेलफेयर के लिए काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे स्टेट्स अलग हैं और सेंट्रल की पावर अलग है। तो इस टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, ये जो होते हैं हमारे, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। स्टेट अपना काम कर रही है, सेंट्रल अपना काम कर रही है, वेलफेयर हो रहा है लोगों का। तो ये दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, यूनिटरी एंड फेडरल। अब बात करते हैं, हमने ये तो समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने टाइप के होते हैं। अब ये बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन पर्सपेक्टिव इसका क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लोग पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आर्टिकल 1 जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे तो यूनियन ऑफ स्टेट लिखा है, लोग कहेंगे ये तो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, बट ऐसा नहीं है। ये टर्म्स इतने सिंपल नहीं होते हैं कि हमने जो देखा उसका वही मतलब हुआ। इसको हमको इंटरप्रेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है यूनियन ऑफ स्टेट्स का यहाँ पे क्या मतलब है। इंडिया जो है डेट इज भारत, ये बना है किससे? यूनियन ऑफ स्टेट से। इसके लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि फॉर्मेशन किसी कंट्री की कैसे होती है। तो सपोज एग्जांपल पहला पिक करते हैं हम लोग, यूएस का। यूएस में क्या हुआ था, जब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब हुआ ये था कि कई सारी स्टेट्स ने मिल के एक सेंटर बनाया और अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स सेंटर को दी। तो ऐसे ही यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो डेवलप हुआ। तो यहाँ पे कई सारी स्टेट्स एक साथ आई, उन्होंने सेंटर को पावर दिया और वहाँ का जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था वो बन गया। बट ऐसा इंडिया के केस में नहीं है। इंडिया के केस में ये है कि यहाँ पे एक सेंटर बना, सेंटर से कई सारी हमारी स्टेट्स निकली हैं। यूएस के केस में कई सारी स्टेट्स ने मिलके सेंटर बनाया है। वहाँ पे अगर देखा जाए तो सेंटर, स्टेट जो है वो सेंटर से अपने आप को कभी भी अलग कर सकती है, क्योंकि सेंटर जो है वो बन किससे रहा है? स्टेट से। तो ज़्यादा पावरफुल क्या हुआ है ऐसे अगर देखा जाए इनिशियल डेज में? वो हुआ स्टेट ज़्यादा पावरफुल। इंडिया के केस में क्या है? सेंटर है, सेंटर से उत्पत्ति हो रही है किसकी? स्टेट्स की। तो यहाँ पे सेंटर, स्टेट कभी भी चाहे अगर अपने आप को सेंटर से अलग नहीं कर सकता है, यहाँ पे स्टेट से सब फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, ये फॉलो तो फेडरल सिस्टम करता है, बट यहाँ के फेडरल सिस्टम को कहा गया है यूनियन, क्योंकि इसने एक सेंटर से निकल के कई सारी स्टेट्स बनी हैं जो कि यूनियन बनाती हैं। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है इंडिया फॉलोज अ फेडरल सिस्टम बट इट इज टर्म्ड एज यूनियन। जो जैसे कि हम लोगों ने बात करी, 3 की रीजंस जो हैं, स्टेट्स वर नॉट क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट से स्टेट नहीं बनी है यहाँ पे।
स्टेट्स कैन नॉट विड्रॉ फ्रॉम द यूनियन, यूनियन से विड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि उसी से बनी है। यूनियन का मतलब है यहाँ पे सेंटर। इंडिया हैज़ इट्स यूनिक फेडरलिज्म, इंडिया का अपना एक यूनिक फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग अकेडमिकली अगर ये नहीं किया जा सकता कि ये ए है तो इसका मतलब ए ही होगा। फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में ये हर कंट्री के हिसाब से उसकी सिचुएशन के हिसाब से अडाप्ट करता है। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल में यूएस की बात करी, यूएस से पहले हम लोग बात करते हैं, ये अंडरस्टैंड करते हैं फेडरलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ। ये एक सिचुएशनल कॉन्सेप्ट है। जैसे यूएस में था, यूएस में क्या हुआ, जैसे ही हमारा फेडरलिज्म स्टार्ट हुआ वहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कई सारी स्टेट्स मिलके आई, सेंटर बनाया उन्होंने। तो वहाँ का फेडरलिज्म ऐसा हुआ कि सेंटर अलग है, स्टेट अलग है, दोनों के कामकाज अलग हैं। प्योर फेडरलिज्म इसको डिफाइन किया गया। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में सेंट्रल अथॉरिटियों ने क्रिएट किया है, तो इसको जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो सेंटर से निकलता है और साइड में जाता है। इसी टाइप से इंडिया का जो हमारा फेडरलिज्म है वो ऐसे उसने स्टेट क्रिएट किया है। फर्दर अगर हम लोग बात करें फीचर्स क्या होते हैं सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट के, तो फेडरल गवर्नमेंट के बेसिक जो फीचर होते हैं वो होता है टू टीयर गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल होगा, स्टेट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही सोर्स ऑफ पावर होगा। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी बात किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग में कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ कंट्री, मतलब कि ये एक सोर्स है जो कि सबसे सुप्रीम पावर रखता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी और इक्वल स्टेटस होगा गवर्नमेंट का। इन सारे फैक्टर्स में से फीचर्स में जो 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो हमारा है डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कि दो गवर्नमेंट होंगी, सेंट्रल होगा, स्टेट होगा। अगर आपसे पूछा जाए फीचर्स क्या हैं फेडरल सिस्टम के और आपको सारे ऑप्शन दे दिए जाएं और एक ऑप्शन पर टिक करना हो, तो आपको टिक करना होगा डिवीजन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर होता है फेडरल सिस्टम का। फर्दर अगर हम लोग देखें तो टाइप्स कौन कौन से होते हैं फेडरलिज्म में, कन्फेडरल, फेडरल, क्वासी फेडरल। कन्फेडरल वो होता है जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया यूएसए का, कई सारी स्टेट्स आई, उन्होंने सेंटर बनाया। फेडरल गवर्नमेंट कौन सी होती है जिसमें स्टेट्स एंड सेंटर इक्वल पावर शेयर करते हैं। क्वासी फेडरल वो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जहाँ पे सेंटर डोमिनेट करता है स्टेट्स को। इंडिया के रिस्पेक्ट्स में कई सारे जो हमारे थिंकर्स हैं उन्होंने कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेचर ऑफ क्वासी फेडरल, जिसमें कि सबसे फेमस प्रोफेसर हुए हैं प्रोफेसर केसी वेरे। ये हमारे जुडिशरी में मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन लगभग लगभग हर स्टेट में पूछा जा चुका है। वो सेड दैट द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल। इवन जिस एग्जाम में पॉलिटी पूछी जाती है, हमारा पीसीएस के एग्जाम्स, इन सब में ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है। अच्छा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूएसए ने इनिशियली जो है वो कन्फेडरल टाइप का नेचर अडॉप्ट किया था, बट कुछ समय के कुछ टाइम बाद उसने फेडरल नेचर अडॉप्ट कर लिया जहाँ पे स्टेट एंड सेंटर दोनों इक्वल होते हैं। इसके बाद कई सारे थिंकर्स के व्यूज क्या हैं इंडियन फेडरलिज्म के ऊपर, ये इनके व्यूज हैं। पहले हम लोग थिंकर्स के व्यूज की बात करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे उनके बारे में बात करेंगे, उनके व्यूज। एंड देन हम सुप्रीम कोर्ट के एनालिसिस देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के ऊपर, तब कहीं हम लोग कंक्लूड कर पाएंगे कि इसका नेचर क्या है। तो थिंकर्स के जो व्यूज हैं उनके अकॉर्डिंग यूनियन फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। यूनियन फेडरलिज्म क्या होता है, जहाँ पे स्टेट्स जो हैं वो क्रिएट नहीं होती हैं किसी एग्रीमेंट से, मतलब कि अलग 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 मिलके नहीं बना है, सीधे सेंटर बना, सेंटर ने स्टेट्स बना दी। हम लोग अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ये स्टेटमेंट हम लोग आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 अगर ध्यान से देखें, अपनी बैरियर्स उठा के चेक कीजिएगा, तो ये बात वहाँ पे दिखती है कि सेंटर के पास पावर है कि वो स्टेट्स बना सकता है, बिगाड़ सकता है, किसी की भी बाउंड्री बढ़ाई जा सकती है, कोई भी फर्दर स्टेट को, कंट्री को हम अपने में शामिल करके एक स्टेट बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल सिक्किम। तो ये जो नेचर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शो होता है। उसके अलावा कॉसी फेडरल, कॉसी फेडरल जैसे मैंने अभी आपसे बात किया, प्रोफेसर केसी वेरे ने बताया था कि यहाँ पे जो होता है स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर होता है, यूनिटरी फीचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए इसको क्वासी फेडरल कहते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वो फेडरलिज्म होता है जहाँ पे सेंटर और स्टेट साथ में वर्क कर रहे होते हैं कि पीपल, लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ काम हम कर रहे हैं, कुछ काम आप कर रहे हैं, दोनों मिल के
काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग में चीफ मिनिस्टर हर स्टेट के बैठते हैं मीटिंग में, पीएम बैठते हैं और मिल के डिस्कशन किया जाता है। तो ये सारे जो नेचर्स होते हैं ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नेचर को शो कराते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में दिया था ग्रैंडविल ऑस्टिन ने। सेम ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है आपके पीसीएस एग्जाम्स में। बार्गेनिंग फेडरलिज्म क्या होता है? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नेगोशिएशंस जो होते हैं उसका नेचर अगर कहीं पे रिफ्लेक्ट करता है, जैसे हमारी कंट्री में कई जगह पे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक नेगोशिएशंस हमारी स्टेट गवर्नमेंट करती रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी चीज़ का बजट है वो पास करवाना है, कभी कुछ है, कभी स्टेट के वेलफेयर के लिए हम कुछ काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं इन सब के रेफरेंस में जो बार्गेनिंग चलती है स्टेट और सेंट्रल के लिए, उस टाइप के नेचर को हम लोग बोलते हैं बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ये कॉन्सेप्ट दिया था मॉरिस जोन्स ने। फर्दर बायोलॉजिकल फेडरलिज्म, ये एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बोला जाता है नेशन जो है मतलब सेंटर वो एक सिस्टम है, वो एक बॉडी है, और जो स्टेट्स हैं वो हम उस बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं। मतलब सेंटर जो है वो मेन बॉडी है और स्टेट्स जो उसके सब सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं। तो सेंटरी जो है वो अगर किसी भी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरी बॉडी मिलके उसे रिकवर कराती है। इसी टाइप का नेचर उन्होंने बायोलॉजिकल फेडरलिज्म में देखा जाता है। तो कई थिंकर्स ने इसको बायोलॉजिकल फेडरलिज्म की कैटेगरी में भी रखा। इसके अलावा सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। अब ये आइवर जेनिंग का जो स्टेटमेंट है सीधा सीधा उठ के हमारे क्वेश्चंस में आता है। यूपी के एग्जाम में 50 बार पूछा जा चुका है, पूछा जाता रहेगा। तो आप लोग इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। फर्दर सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या है? 9 जजेस की बेंच बैठी थी 1994 में एसआर बम्बई के केस में। पूरी तरीके से एनालाइज करने के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंडिया इज फंडामेंटली फेडरल एंड इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। इस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज भी नहीं किया जा सकता है। इंडिया उसने फर्दर कोर्ट ने ये बोला कि इंडियन फेडरलिज्म इज अ डायनेमिक एडाप्टिव ओवर टाइम। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्योरली फेडरल नेचर का है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्दर ये जो है काफ़ी डायनेमिक है और ये समय के साथ अडाप्ट करता जाता है और इवॉल्व होता रहता है। डॉक्टर अम्बेडकर व्यूज़ क्या थे हमारे इस पॉइंट पे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है? उनके अकॉर्डिंग फेडरल है प्योरली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे कुछ भी हो, कोई कुछ भी कहे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल। भले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि इमरजेंसी के टाइम पे सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, स्टेट्स के सारे राइट्स सेंटर के पास चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं है क्योंकि ये सारी जो कंडीशंस हैं ये इमरजेंसी के टाइम पे हैं। इमरजेंसी के टाइम पे किसी भी देश के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे। अब इमरजेंसी के टाइम पे हमारे यहाँ मल्टीपल स्टेट्स हैं, हम ये तो नहीं कर सकते कि हर सीएम हर जगह के सीएम्स हमको एक साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो डिसीजन मेकिंग इफेक्टिव हो, हम लोग की सॉवरेनिटी बनी रहे, कोई दुश्मन देश हमारे ऊपर अटैक करके हम पे कब्जा ना कर ले, तो डिसीजन एक ही अथॉरिटी के पास रहता है, वो रहता है प्रेसिडेंट के पास। इसलिए इस टाइम पे इमरजेंसीज के टाइम पे जो यूनिटरी नेचर कॉन्स्टिट्यूशन शो करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनिटरी फीचर्स का है या क्वासी फेडरल है। डॉक्टर अम्बेडकर के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल नेचर का है और हमारा अपना यूनिक फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है। आर्टिकल 245 246 कॉन्स्टिट्यूशन के सीधे सीधे बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की। सेंटर की पावर अलग होगी, स्टेट की पावर अलग होगी, स्टेट अपने लॉज खुद बनाएगा, सेंट्रल अपने पावर को अपने लॉज खुद बनाएगा। यूनियन लिस्ट होगी हमारे पास, स्टेट की लिस्ट होगी, कंकरेंट लिस्ट होगी जहाँ पे दोनों लोग मिल के बैठ के काम कर सकते हैं। सो इसके अलावा चलिए लेट्स चेक सम पीवाईक्यूज। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी के बेसिस पे हमको ये सॉल्व करना है, और ये सब हमारे जुडिशरी में आए हुए क्वेश्चन हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाईली फेडरल, हाईली यूनिटरी, नाइदर फेडरल नॉर यूनिटरी, पार्टली फेडरल, पार्टली यूनिटरी। तो अगर हम लोग इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पार्टली फेडरल एंड पार्टली यूनिटरी नेचर का है।
उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का था, तो हम लोगों ने अभी बात करी पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए का था, डबल ए नहीं है वहाँ, सिंगल ए, यूएसए। आगे चेक करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ यूनिटरी स्टेट विद अ सब्सिडरी फेडरल फीचर्स, अभी हम लोगों ने बात करी थी इस बारे में, रेदर देन फेडरल स्टेट एंड सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स, ये हमारा किसने कहा था, ये हमारा कहा था प्रोफेसर केसी वेरे ने। प्रोवाइड्स अ यूनिटरी स्टेट विद अ सब्सिडरी फेडरल फीचर्स, quasi-federal in short. Who amongst the following has said that Indian constitution is a federation with a strong centralizing tendency? मैंने अभी आपको बताया था, यह कहा था सर आइवर जेनिंग्स ने। तो देख रहे हैं जो जो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, किस थिंकर ने क्या कहा, ये डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन से पूछा जा चुका है, जैसे ये हमारा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्दर अगर हम लोग बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो सबसे इसेंशियल फीचर है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी एक फीचर होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे नॉट इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। ये हमारा 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो होता है जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, ये मोस्ट बेसिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, रिटर्न तो होता ही है, डिवीजन ऑफ पावर इन राइटिंग इज रिटन एंड प्रोवाइड सेपरेशन ऑफ पावर, इन सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। फर्दर इंडिया, जो अगर हम लोग कंक्लूड करें तो इंडिया फेडरल है, अपने में यूनिक है, इसके अलावा सेंट्रल डोमिनेंट रोल प्ले करता है, और स्टेट जो है वो कोऑपरेटिव नेचर का क्रूशियल होता है। फेडरलिज्म इन इंडिया इवॉल्व्स विद टाइम, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर जी ने भी कहा। फर्दर कई सारे सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स हैं इससे रिलेटेड, और कई सारे थिंकर्स के व्यूज़ भी हैं। इंडियन फेडरलिज्म जो है, ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट तो हमने यूएसए से अडॉप्ट किया था, बट जो इसका नेचर है, जिसको कि हम लोग क्वासी फेडरलिज्म गिन रहे हैं या कई सारे थिंकर्स कह रहे हैं, ये नेचर कनाडा से हमने अडॉप्ट किया है। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप अपने नोट्स बना सकते हैं, स्लाइड से ले सकते हैं, प्रॉपरली नोट डाउन करिए। लेक्चर सीरीज में हम लोग बेसिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन का सब समझते हुए चलेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। पूरा लेक्चर सीरीज आप लोग फॉलो कीजिए। थैंक यू।